कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ फैला शकुनी का कुटजाल है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए के लत। हर पंचायत में पंचाली अपमानित है, कोई राजा बने या रंग, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना है। क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। आज 23-24 साल के झारखंड में यही हो रहा है, कभी बीजेपी की सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन हमारा हाल जस का तस द्रौपदी जैसा है। केवल हमारा चीरहरण हो रहा है, हमारा केवल जेनोसाइड हो रहा है, हमारा केवल नरसंहार हो रहा है, हम झारखंडियों का नरसंहार हो रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग वीडियो के साथ। जितना भी माए बहन जेठी काकी सवाल है, दादा सवाल है, भाई सवाल है, जेठा सवाल है, सबके हमारी तरफ से जमा जमा जोहार। और साथ में नवनियुक्त जितने भी हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबका नाम लेते, लेकिन अभी समय कम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको भी मेरे तरफ से जमा जमा जोहार रहेगा। और साथ में हमारे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष, बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, विद्रोही, बागी, या यूं कहें सम्माननीय, माननीय, आदरणीय टाइगर जयराम महतो को मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। हम बात 3 मुद्दे पे करेंगे। सबने कहा कि हमें विधायक बनना है, बनाना है, सांसद बना, बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन क्यों बनना है, आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आज तक तो हम लोग विधायक सांसद बनाते आ रहे हैं, तो हुआ क्या, लेकिन क्यों बनना है ये हम बताएंगे, क्यों बनाना है ये हम बताएंगे। सबसे पहले हमारी लड़ाई जो है, हम अपनी क्या करते हैं कि हम लोग को जाना है बांग्लादेश, और बांग्लादेश छोड़ के चल जाते हैं पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमारी लड़ाई क्या है, पहले उसको समझिए। लड़ाई यह है कि झारखंड को अलग हुए 24 साल हुआ है, लेकिन 24 साल भेलो, लेकिन तोरा आज तक पहचान ना मिलो कि तो झारखंडी लगे कि कहाँ के लगे, कि बांग्लादेशी लगे कि पाकिस्तानी लगे। जैसे महाराष्ट्र जीवे तो वहाँ पहचान हो कि मराठी के लगो, जैसे तो गुजरात जीवे तो वहाँ पहचान हो कि गुजराती के लगो, जैसे तो बिहार जीवे तो वहाँ पहचान हो कि बिहारी के लगो, जैसे तो बंगाल जीवे तो वहाँ पहचान हो कि बंगाली के लगो। लेकिन तो झारखंड में तो पता ना हो कि तो झारखंडी लगे कि ना लगे, कोई पहचान हो। अगर किसी के पास कोई पहचान है तो हमें बता दीजिए, आज से आंदोलन करना छोड़ देंगे। पहचान आपके पास नहीं है, आप वोटर कार्ड बनाते हैं इसलिए कि आप मतदाता हैं, मतदान कर सकते हैं। आप वोटर कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं कि आप हजारीबाग जिला के इस प्रखंड के निवासी हो सकते हैं। यही इससे क्या पता चलता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, पता चलता है क्या? आधार कार्ड और वोटर कार्ड से पता चलता है कि आप कहाँ के निवासी हैं? नहीं पता चलता। अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड से पता चलने लगे कि आप झारखंड के निवासी हैं कि बिहार के निवासी हैं, तो जो महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं उनके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो गुजरात से जो लोग आए हैं उनके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो बिहार से आए हैं उनके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो बंगाल से आए हैं उनके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, और जो बांग्लादेश से आए हैं उनके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है। क्या वो झारखंडी होंगे? क्या झारखंडी होंगे? नहीं होंगे। वो लोग कहते हैं, एक सवाल करते हैं कि हम लोग सदियों से, 60 सालों से, 70 सालों से झारखंड में रहते हुए हैं, हम यहाँ के झारखंडी हैं। कैसे झारखंडी है भैया? तो उसको उत्तर दीजिएगा। वी वीरोत्तम ने एक पुस्तक लिखी थी, झारखंड और उसकी संस्कृति। उस पुस्तक में वीनर ने एक उत्तर दिया था। वीनर ने कहा था 1921 ईस्वी में कि झारखंड के लोगों को यहाँ से अंडमान निकोबार को और असम को बसाने के लिए 1921 में 1.5 लाख लोगों को असम में जाके और अंडमान निकोबार में बसाने के लिए ले जाया गया था। लेकिन अंडमान निकोबार और असम में आज तक झारखंडियों का मान्यता प्राप्त नहीं, क्यों? वो असम का है कि अंडमान निकोबार का है। तो हम तुमको यहाँ मान्यता कैसे दे सकते हैं क्या? अगर हम 100 साल पहले वहां गए, 150 साल पहले वहां गए और अभी तक हमको वहां असम का और अंडमान निकोबार का मान्यता नहीं मिला, तो झारखंड में आपको मान्यता देंगे क्या? नहीं देंगे। इसलिए और हम लोग को पहचान कैसे मिलेगा कि हम झारखंडी के यहाँ? कैसे पहचान मिलेगा? वो एकमात्र आधार है, एकमात्र विकल्प है, वो है 1932। तो माई सवाल है, बहन सवाल है, जेठा सवाल है, उम्र भेग तो ना समझ पा रहे थे 1932 लोगों की ठेठ मोठाटी और खोठा भाषा में। तो समझिए, तो जब आलू लगो है, जब बिलाती लगो है, तो पहले तो घोरना घोरो है, और बाद लगो है, या फिर साग सब्जी लगा लो और बाद घोरना घोरो। पहले की करो है कि घोरना घोर लगो और बाद साग सब्जी लगो, है ना? तो
कीले लगवाए कि अगर तोनी आलू लगेले है, बिलाती लगेले है, कि अगर पहले लगाए देवे तो कौन ची होते बढ़िया शेर जीते। अब ये झारखंड सरकार के बुझिए कि झारखंड सरकार हमनी का आइडेंटिफाई कर ले ना हो, परिभाषित करने ना हो कि झारखंडी के लोग और ये नौकरी दे रहे, तो नौकरी बाहर के लोग लगतो कि नहीं लगतो, तो है 1932 तर घर ना लगो कि लगो घर ना लगो। अब तो सरकारें घोरना फायर दिले तो घोरना सीभे कि नहीं सीभे, झूरी झाटी होकर में दबे कि ना दबे, तो झूरी झाटी लगो है तो नियम और वो है कानून। दोसर भाषा से समझा, दोसर एक उदाहरण से समझा, तो घरे गाय हतो, बैल हतो, बकरी हतो, गाय बैल बकरी के जब तो गोहाल घरे घुसवो है तो गोहाल घरे घुसा के की करो, टाटी लगाए दो कि ताकि पोरा दले घास दले तो पोरा और घास बाहर के गरू लेरू खाए ना पारो। अब हमने की कर ले हो, झारखंड सरकार जे कर ले हो कि हमने तो गोहाल घरे घुसल है लेकिन टाटी लगे बिन कर। अब टाटी नहीं लगल को तो बाहर के तोर गरू लेरू तोर घास के तोर पोरा के खैतो कि ना खैतो, यह लगा 1932। जहिए तोर 1932 लागू होई तो तोर हाथे पूरी तरह से रिजर्व होई तो अगर 100 सीट निकलता तो सी और डी के नौकरी में 90% तोर बच्चा के नौकरी बतो, प्राइवेट की नौकरियों में और ऑफिसर के पदों में 75% तोर बच्चा के बतो। लेकिन झारखंड के दुर्भाग्य देख, आज 24 साल के इतिहास में लागू ना भे पारलो, जेकर कारण पीजीटी के वैकेंसी हो, टीजीटी की वैकेंसी हो, जेपीएससी की वैकेंसी हो, लेब असिस्टेंट की वैकेंसी हो, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी हो, 100 में 90 को बाहर के लोग ले जा रहा तुम तो इटा तो नहीं हवल दबे की, इटा हवल दबे की, तो इटा के एकमात्र विकल्प हो 1932, अगर अलावा कोई विकल्प ना हो। दूसरी बात हम ये कहो कि बहुत लोग कहते हो कि 1932 लागू नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हम एक सवाल करते हैं, आप उस सरकार से पूछिए, उन लोगों से पूछिए कि क्या झारखंड में परिभाषित करने का, आइडेंटिफाई करने का कोई आपके पास विकल्प है? कोई विकल्प है? मोतीलाल महतो आज लिख के दे रहा है इस बॉन्ड से कि आज लड़िए, कल लड़िए, गर्दन देना पड़े, खून देना पड़े, लेकिन आज लड़िए, आज नहीं ले पाए कल लड़िए, 100 साल बाद लड़िए, लेकिन आपको 1932 के अलावा कोई विकल्प नहीं है, आज नहीं तो कल इसको लड़के लेना ही पड़ेगा। जैसे झारखंड जैसा 88 साल के संघर्ष के बाद ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ये नहीं कहता कि केवल 1932 ही चलेगा, नहीं। आप हमारा पहला सर्वे सेटलमेंट है 1908, पहले 1908 को लागू कीजिए, फिर दूसरा है 1932। 1932 का मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड के सरजमी पर वो 85% इलाकों में सर्वे हुआ। उसके बाद है 1954, उसके बाद है 1964। हम कह रहे हैं कि जब सर्वे सेटलमेंट हुआ है उस आधार पर झारखंडियों को आइडेंटिफाई कीजिए, परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन है, और अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक जाइए और 1964 के पहले जितना भी सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दीजिए और झारखंडी को आइडेंटिफाई कर दीजिए कि झारखंडी कौन है, तभी हमारा झारखंड सुरक्षित हो पाएगा, हमारे हाथों में आ पाएगा, नहीं तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये लड़ाई 1932 की लड़ाई जो है एक जाति महतो जाति की है या एक समुदाय विशेष की नहीं होता, ये बरगलाने का ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। एक मिनट हम लेंगे, ये षड्यंत्र है, साजिश है। यादवों की पहचान 1932 का खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 का खतियान, और कोरी कुशवाहा की पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 का खतियान, पर ऐसा नहीं है। क्या है? झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। झारखंडी मतलब कौन? जो यहाँ के संस्कृति में रचते हैं, बसते हैं, जो यहाँ भाषा जो यहाँ के भाषा को जानते हैं, जो यहाँ के संस्कृति को जानते हैं, वो झारखंडी। और हम सब झारखंडी हैं। हमारी जात क्या है, हमारी संप्रदाय क्या है, हमारी लिंग क्या है? बच्चा केवल लाभ लेगा क्या? महतो जाति के बच्चों को लाभ मिलेगा क्या? मुसलमान के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा क्या? यादवों के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा क्या? कोरी कुशवाहा के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा क्या? आदिवासियों के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या लड़ाई महतो जाति की केवल है? आपसे पूछते हैं, जोर से बोलिए, क्या है महतो जाति लड़ाई है? नहीं है। तो एक बात याद रखिए, अब बोलेगा, अब हम लोग बोलेंगे कि ये लोग कैसे लागू करेगा, ये सवाल है आप लोग को। देखिए, हम लोग जब आंदोलन शुरू किए तो कुंवर नारायण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन हमारा हो जाता है। हम लोगों ने 2 साल के दरमियान रोड पे लाखों की भीड़ उतार दिया कि सड़क को सुना नहीं पड़ने दिए। हम लोग ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया कि 1932 लागू कीजिए। जब सरकार ने नहीं सुना तब हम लोग के पास एक मात्र विकल्प बच जाता है कि हम लोग सड़क से अब सदन जाने की बारी है। और जब तक आप सदन हमें नहीं भेजिएगा, हम कानून नहीं बना सकते, हम नियम नहीं बना सकते, क्योंकि कानून जो बनेगी और नियम जो बनेगी वो सदन में जाकर बनेगी, इसलिए हमें भेजना पड़ेगा।
इसलिए हमें विधायक और सांसद बनना। अब आपको उत्तर मिल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भैया ठीक है, विधायक तो समझ में आ रहा है कि विधायक बना देंगे, कानून यहाँ झारखंड से बनेगा। भैया एक बात याद रखिए, 1932 में कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में डालना पड़ेगा, और 9वीं अनुसूची में डालेगा कौन? 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? आपके पास 14 सांसद हैं और मेजोरिटी में चाहिए 272 सांसद, तो फिर डालेगा कैसे? अब कहिएगा ये तो बहुत बड़ा मेजोरिटी चाहिए। देखिए, जब 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, तब हमारा सीएनटी कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया था, तो 1932 में डाल जाएगा। लेकिन आवाज उठाने वाला होना चाहिए सदन में, सदन में वहां पर गोलबंद करना होना चाहिए, सदन में सरकार को मजबूर करने वाला होना चाहिए, तब जाके हमारा 1932 लागू हो पाएगा। इसलिए हमें सांसद में वहां भेजना पड़ेगा। अब समझ में आ गया आप लोगों कि हमें सांसद क्यों बनना है? इसलिए हमें सांसद बनना पड़ेगा क्योंकि हमें 1932 को 9वीं अनुसूची में डलाना है, ताकि आपका हक अधिकार जो है, आपकी नौकरियां जो है, आपकी रोजगार जो है, आपके हाथों में सुरक्षित हो सके। कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ फैला शकुनी का कुटजाल है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए के लत। हर पंचायत में पंचाली अपमानित है, कोई राजा बने या रंग, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना है। क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। आज 23-24 साल के झारखंड में यही हो रहा है। कभी बीजेपी की सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन हमारा हाल जस का तस द्रौपदी जैसा है। केवल हमारा चीरहरण हो रहा है, हमारा केवल जेनोसाइड हो रहा है, हमारा केवल नरसंहार हो रहा है, हम झारखंडियों का नरसंहार हो रहा है। इतनी बातें कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, जोहर। मेरा नाम महेश पांडे हुआ, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रिटायर्ड फौजी खड़ा हूँ, एक देश का सैनिक खड़ा हूँ। कम से कम 2 मिनट आप अपने देश के सैनिक की बात को सुन लीजिए। 2 मिनट। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो कोई पैसा देके नहीं लाए हैं, और इतनी बड़ी सभा और इतनी धैर्य के साथ किसी सभा में मैंने लोगों को सुनते हुए नहीं देखा है। दूसरी बात, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग इतने धैर्य के साथ इस पूरी सभा को सुने। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि झारखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो गए हैं, और ये झारखंड राज्य जिसके लिए बना था, हमारे जल जंगल जमीन के लिए बना था, यहाँ के खनिज संपदा के लिए बना था, यहाँ के विकास के लिए बना था, यहाँ के रोजगार के लिए बना था, यहाँ के झारखंडियों के झारखंडी हित के लिए बना था। लेकिन 24 साल होने के बावजूद भी आज झारखंडियों को अपना हक नहीं मिला है। इसीलिए आज समय है कि इस हक को छीन के लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से झारखंड राज्य बलिदानियों के, कुर्बानियों के कंधों पे चढ़ के आया था, वैसे ही अपने अधिकार को लेने के लिए आज अगर बलिदानी देना पड़े, कुर्बानी देना पड़े, तो फिर से देंगे। यही कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और अंत में एक लाइन कहूंगा। कौन कहता है कि लहरों से नौका पार नहीं होती? कौन कहता है कि लहरों से नौका पार नहीं होती? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और निकम्मों की कभी जय जयकार नहीं होती। कौन कहता है कि पंखों से उड़ान होती है? कौन कहता है कि पंखों से उड़ान होती है? उड़ान तो हौसलों से होती है, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। इनकलाब जिंदाबाद, जेबी कैसेस जिंदाबाद, झारखंड जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद।